हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल पहला ये है, इसको आपको 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाना है और फटाफट पेन पेपर ले आइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, आई एम वेटिंग। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है बोथ। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए पहला सवाल। अच्छा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एक 20 बाई 8 का ट्रायंगल रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है। रेक्टेंगल, ठीक है, इसको हमको कट करना है। ठीक है, इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। तो 4 स्क्वायर शीट्स में क्या कट कर सकते हैं हम? तो देखिए, मैं एग्जाम हॉल में जैसा अप्रोच होता है मैं वो करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नॉर्मली क्या करता कोई व्यक्ति, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता, 20 इंटू 8 करता। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 160 आता। अब 160 को एक स्क्वायर है, 4 स्क्वायर बनाने, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देता तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। इसका अगर स्क्वायर रूट लेता तो 6.33 कुछ आता मोटा मोटा। ठीक है, तो 6.33 जब आप इसको करने जाओगे डिवाइड, तो ये 6.3, ये 6.3, ये 6.3, ये 6.3। ठीक है, 6.3, 6.3, 6.3 ऐसा कुछ बनता। ठीक है, और ये तो अपना स्क्वायर बनता ही नहीं, ये रेक्टेंगल बन जाता। तो हम क्या करते, हड़बड़ी में इसको बोलते कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा एक कॉग्निटिव बायस है। हमने एक चीज़ अनकॉन्शियसली अज्यूम कर ली है जो हम समझ नहीं पाए। क्या? यहाँ पर 4 स्क्वायर शीट्स बोला है। ठीक है, 4 स्क्वायर शीट, 1 2 3 4, बट यहाँ पर कहीं पे भी 4 इक्वल साइज की स्क्वायर शीट्स नहीं बोला है। लेकिन हमने ये प्रिज्यूम कर लिया है कि इनका डायमेंशन सबका सेम है। हो सकता है कोई एक छोटी स्क्वायर शीट कटती, कोई एक बड़ी स्क्वायर शीट कटती, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होता कि कुछ मल्टीपल छोटी स्क्वायर शीट्स कटती, 1 2 3 एंड 4 एक बड़ा कटता, या फिर 2 छोटी छोटी स्क्वायर शीट्स कटती, 2 बड़ी स्क्वायर शीट कटती। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता था, बट हमने तो वो चेक ही नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा कि 4 का एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर का एरिया इतना आ रहा है, स्क्वायर रूट निकाल लो तो इस डायमेंशन के स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता, मान लीजिए 36 वगैरह होता है ना, या 81 वगैरह होता, तो 81 तो नहीं, इसमें एक डायमेंशन बाहर निकल जाएगी, तो इसको स्क्वायर रूट लेते 6। तो 6/6 के हम कोशिश करते ट्राई करने की कि 6/6 के बनाएंगे क्या, 6 टाइप से ऐसा करके कुछ बनाने की कोशिश करते। तब ये डायमेंशन ऑब्वियसली 18 टाइप की होती है, तो 6 या ये 24 होती, सॉरी, तो ये 6 इस तरीके से आता। कुछ अगर पॉसिबिलिटी होती तो ऐसा ट्राई करते, बट ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है यूपीएससी का, और इसमें बहुत बच्चे फंसे हुए हैं। और मैं भी अपनी पहली बार जब एकदम से ट्राई किया था तो गड़बड़ हो गया। फिर जब मैंने यूपीएससी के आंसर की से मैच किया, तब मेरे को रियलाइज हुआ नहीं यार, कुछ और होगा। ठीक है, तो देखिए, इसको आप कर सकते हैं कट। 2 स्क्वायर्स आपको चाहिए 4/4 के डायमेंशन के, और 2 स्क्वायर आपको चाहिए 8/8 के डायमेंशन के। इसको यहाँ से 4/4 में बांटिए और यहाँ से 8/8 में, तो ये 8 8 16 और 4 20 हो जाएगा, और ये 4 4 8 है, और ये टोटल यहाँ पे तो 8 है। ठीक है, जैसा इस फिगर में शो किया। ठीक है, तो आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 स्क्वायर शीट्स लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी जो है, क्वेश्चन नंबर शायद 56 57 ऐसा कुछ है। तो जब एग्जाम हॉल में आप पेपर बना रहे होंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक आप थक चुके होंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप और हम नॉर्मली, मैं भी ये अज्यूम कर लेता कि जब स्क्वायर बोल रहा है तो सारे के सारे के डायमेंशन सेम होंगे, बट ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज करा रहा हूँ कि कई बार हमारे मन में कॉग्निटिव बाइसेस होते हैं, कई बार हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, खुले माइंड से हमेशा अटेम्प्ट करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से ट्रैप बिछाया था ये वाला। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं, अब नहीं फंसेंगे। राइट, अब कोई भी ऐसा स्क्वायर कटिंग का आएगा तो आप दोनों तरीके से सोचेंगे, इक्वल साइज के काट सकते हैं क्या, फिर अनइक्वल साइज के अगर छोटे छोटे काट सकते हैं क्या, ऐसे देखेंगे।
सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू कट द शीट्स इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। बिल्कुल, देखिए 10 ट्रायंगल एक मिनट ना, एक रेक्टेंगल के बारे में एक चीज समझते हैं। एक रेक्टेंगल का एक डायगोनल जैसे ही बनाई मैंने, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होगा, ये तो स्क्वायर बन गया, चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर पे भी काम करेगा, रेक्टेंगल पे भी काम करता है। देखिए जैसे ही हम डायगोनल को कनेक्ट करते हैं, ये ए बी सी डी, तो इसमें जो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल जो है ए सी डी, इनका जो एरिया है सेम है, ठीक है। ए बी सी का एरिया और ए सी डी का जो एरिया है ये ट्रायंगल 2 का और 1 का सेम होता है, ठीक है। चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उनके डायगोनल्स जब कट करते हैं तो दो राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ सेम इक्वल एरिया बनाते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता थी तो आप पता चल गई। तो हमको अगर 10 ट्रायंगल्स चाहिए, ठीक है, तो कितने रेक्टेंगल्स चाहिए भैया? एक रेक्टेंगल से तो 2 ट्रायंगल मिलते हैं, तो 5 रेक्टेंगल होते छोटे छोटे तो 10 ट्रायंगल मिलते। तो 5 रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं यार? देखियो 8/5 तो नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो ऐसे करके तो हम डायगोनल नहीं खींच सकते कि यहाँ से रेक्टेंगल बना लेते और उसका डायगोनल खींच देते, तो 8/5 तो एक होल नंबर बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन 20/5 बन सकता है, राइट। 20/5 4 होता है। तो हर एक रेक्टेंगल जो बनेगा, जैसे ये फर्स्ट रेक्टेंगल हमारा है 4/8 का, ये पहला रेक्टेंगल है, ये टोटल ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स को जोड़ दिया हमने जैसा फिगर में शो हो रहा है, तो ये 1 2, सिमिलरली 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके, तो ये पॉसिबल है। चलिए, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पहले ही बता दिया था मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 से 3 मिनट का टाइमर, फटाफट लगाइए, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, दिमाग चलाइए, है ना। मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, आशा करता हूं आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेड सबसे छोटा, फिर एक्स और फिर वाई। चलिए, इसको भी मैं डायरेक्ट सोल्यूशन है, मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि जो एग्ज़ाम हॉल में बच्चे जैसे फंस सकते हैं या गलती कर सकते हैं, या एग्ज़ाम हॉल में हम बैठ के सॉल्व कर रहे होते तो कैसे किए होते वो ट्राई करना। तो उसमें हो सकता है हम कुछ करते करते गलत कर दें, फिर बैक ट्रैक करें, फिर सही पे आए, फिर सही पे जाएं, गलत कर दें, फिर बैक ट्रैक करें, क्योंकि वैसा ही होता है। नॉर्मली यूट्यूब में क्या होता है, सोल्यूशन वीडियोज़ में एक बार में पूरा सोल्यूशन कोई बता देता है तो लगता है हाँ ये तो सिंपल था, कुछ नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जामिनर ने ट्रैप्स बिछाए होते हैं, है ना। तो उन ट्रैप्स को समझना और बैक ट्रैक करके सही पे आना, या सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोच पाना घूम फिर के, इस चीज़ को प्रैक्टिस कराने की मेरी मंशा रहती है। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 70% ऑफ एक्स और वाई को जोड़ दूं तो 165% ऑफ वाई बनता है। सिमिलरली 60% ऑफ एक्स और जेड को जोड़ दूं तो 165% ऑफ जेड दिखता है। देखिए, कुछ लोगों को यहीं से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वाई जो है वो बड़ा है और जेड जो है वो वाई से तो छोटा है, ठीक है। लेकिन एकदम से इंट्यूटिवली समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सब अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में एकदम से आ जाए। मुझे भी एकदम से नहीं समझ में आता, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो अज्यूम करता हूँ, मैं एग्जाम हॉल में अज्यूम कर लेता कि x की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। अगर x 100 है, क्योंकि x कॉमन है, रेफरेंस पॉइंट x की वैल्यू को ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि x कॉमन है दोनों इक्वेशंस में और x एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है, इसलिए x को लिया। अब x को 100 अज्यूम किया, तो जैसे ही x को 100 अज्यूम किया, ये 70% ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, 70, और 60% ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, 60, राइट। 60% ऑफ 100, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, 60% ऑफ 100 इज 60, राइट। प्लस y प्लस z। अब इसको देखिए, एक नंबर में 5 बोलूं या 5 का 100% बोलूं, 100%, ठीक है। इसको परसेंटेज का मतलब क्या है, 100%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100, एक ही बात है। 5 या 5 का 100% एक ही बात होती है, राइट। जैसे 5 इंटू 1 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 होता है, वैसे ही 5 इक्वल्स टू 5 इंटू
100%, ठीक है। किसी चीज़ का 100% वो नंबर ही होगा, है ना, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, इस पर कोई डाउट नहीं है। जैसे 5 का 10% क्या होता है, 5 इंटू 10/100, 5/10 या 0.5, ठीक है। वैसे ही 5 का 100% क्या होगा, 5। तो 5 को जैसे 5 इंटू 1 लिखते हैं नॉर्मली, तो भी एक ही बात होती है, वैसे ही 5 को 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे y को y इंटू 100% ऑफ y लिख सकते हैं, एक ही बात है, राइट। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, y 100% इंटू वाई क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 165% ऑफ y है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये y भी किसी तरीके से यहाँ आ जाए और एक x और y का डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल जाए, ठीक है। उसके लिए एक सिंपलर डायरेक्ट रिलेशन, ये तो डायरेक्ट रिलेशन ऑलरेडी है बट सिंपल हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 70 क्या है, ये वाला जो है इसको 100% ऑफ y को इधर ले आया तो माइनस 100% ऑफ y हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, इक्वल टू के इधर साइड आएगा, तो ये 65% ऑफ y बन जाएगा। 70 इक्वल्स टू 65% ऑफ y। सिमिलरली ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 65% ऑफ z, ठीक है, ठीक है। अब देखिए x जो है वो 100 है, y जो है, y क्या है इस इक्वेशन से देखोगे, 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65, ये है। इसी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई किए, राइट। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे y की वैल्यू 107.65 है ना, ये तो मैंने कैलकुलेटर से निकाली, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम हॉल में। ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप कुछ कुछ सेकंड बचा सकते हो अपना, और वो कुछ कुछ सेकंड ऐड होके एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिससे आप एक एक्स्ट्रा सवाल बना सकते हो। देखो x की वैल्यू 100 है, तो y की वैल्यू है 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65। अब जब इस 65 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 से बड़ा नंबर बनेगा, कुछ 1.0 समथिंग बनता, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7 कुछ भी बनता, 1 से बड़ा बनता, ठीक है। 1 से बड़े किसी नंबर को 100 से 1 से बड़े किसी नंबर को 1.07 है मान लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 से तो बड़ी चीज बनती ना। 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो वो 100 से बड़ी चीज बनती, राइट। और x अगर 100 है तो y फिर 100 से थोड़ा बड़ा होता, तो y x से बड़ा हो जाता। इतना तो समझ में आ जाता, राइट, क्योंकि हमको देखिए निकालना क्या है, y x और z का रिलेशनशिप, करेक्ट, सिंपल है। इसी तरीके से z के लिए जब करते तो 60 इक्वल्स टू 65%, परसेंट मतलब 100 इंटू ऑफ z, तो इससे z आता 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65। देखिए 65 बड़ा नंबर है, 60 छोटा नंबर है, ठीक है। जब इनको डिवाइड करते हैं तो ये 1 से छोटा नंबर बनता, 0.92 या 93 ऐसा कुछ बनता, कुछ भी बनता, 1 से छोटा नंबर बनता। तो 1 से छोटे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते तो एक 100 से छोटा नंबर बनता, ठीक है, लेस देन 100, यानी कि 92.30 इज लेस देन 100 क्या है, x, यानी कि z जो बना वो x से छोटा बनता, ठीक है। तो y जो है वो x से बड़ा बन गया और z जो है वो x से छोटा बन गया, राइट, x बड़ा हो गया उस केस में। तो आपकी रिलेशनशिप ये बन जाती है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, z सबसे छोटा, उससे बड़ा x, उससे बड़ा y, ठीक है। तो इसका आंसर आता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता आपको, ठीक है। वहाँ कैलकुलेशन करने बैठ जाते तो निकल जाता आपका 2.5-3 मिनट, एक सवाल छूट जाता। तो ऐसे स्मार्टली कोशिश करनी है, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। आज तो बड़े ज़बरदस्त सवाल है यार, लॉजिकल रीजनिंग का। चलिए एक रिमाइंडर थ्योरम का सवाल कीजिए। ये थोड़ा सिंपल सवाल है, ये 2 से 3 मिनट का है ना। टाइमर लीजिए। देखिए बने नहीं बने इट डजेंट मैटर, आपको ट्राई करना है ताकि आपकी थिंकिंग पावर इंप्रूव हो। सोचने की क्षमता जितनी अधिक बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप बेटर होंगे। जूझने की क्षमता बढ़ेगी मैथ्स में तो मैथ्स का डर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आशा करता हूँ आंसर आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि 1000 से तो बड़ा हो, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 1000 से बड़ा हो, लेकिन जब ये 5 नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 दे दे, ठीक है।
ये बिल्कुल आपके एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। देखिए, और रिमाइंडर थ्योरम भी है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम उतना नहीं लगेगा, आई थिंक मैंने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दी। इसमें एलसीएम एचसीएफ का लेना था इसको, मैंने शायद फर्स्ट स्लाइड में रिमाइंडर थ्योरम लिख दिया है टॉपिक्स में, ये एलसीएम का है, ठीक है, नंबर सिस्टम में एलसीएम का है। देखिए, सबसे पहला काम मैं जो करता, मैं इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेता फटाफट। एलसीएम निकालता 180। क्यों भाई एलसीएम क्यों निकाला? देखिए, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि ये सभी नंबर्स उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 6 इंटू 30 180 होता है, 9 इंटू 20 180 होता है, 12 इंटू 15 15 इंटू 12 18 इंटू 10 180 होता है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिनको ये सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 360 हो गए, है ना, और इसमें 18 और ऐड कीजिए तो 540 हो गए। तो इस तरीके से एंड सो ऑन करते जाइए, 900 आ जाएगा, है ना, 1080 आ जाएगा, ऐसे करके जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपके इन सभी नंबर से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, सिंपल, इसीलिए एलसीएम निकाला। अब देखिए, 18 पंचे 900 होगा, ठीक है, 18 पंचे 90 और 180 पंचे 900 होगा, ठीक है, फिर 180 इंटू 6 1080। अच्छा, तो ये एक ऐसा नंबर मिल गया जो सारे जो हमारे नंबर्स थे उनसे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, सारे नंबर से डिवाइड हो जा रहा है और 1000 से भी बड़ा है। ठीक है, तो 1080 हमको मिल गया। इसमें अगर अपन 3 जोड़ दें बस, ठीक है, तो वो नंबर जो मिलेगा वो जितने भी नंबर्स हमारे दिए हैं उनसे डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 180 में 180 प्लस 3 कर देता तो रिमाइंडर 3 छूटता सब में। ठीक है, 183 करते हैं, जैसे लेके देखते हैं, 18 करते, 10 जा आता, 180 रिमाइंडर 3 बचता। इसी तरीके से 183 लेते, राइट, 6 से करते, 3 जा 18, 3 आ जाता रिमाइंडर यहाँ पे, राइट। तो उनके मल्टीपल्स के साथ भी यही चलेगा। तो ऐसा मल्टीपल किए 180 इंटू 6 1080, 1080 में 3 ऐड कर दिए। ठीक है, सिंपल, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके पास, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व इट। आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। चलिए, हमारे पास क्या दिया है, P इज x इंटू वाई, Q इज y इंटू एक्स। ठीक है, P इंटू क्यू 24-30 दिया हुआ है, तो P माइनस Q की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, इसके जितने छोटे छोटे फैक्टर्स हैं उसमें आप तोड़ लीजिए इसको। तो जैसे ही इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 जो है वो 5 बार आएगा, 3 को पावर 5 लिख दिया यहाँ पे, या इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक कॉलम बनाते हैं P और Q के लिए। मुझे नहीं पता P क्या है Q क्या है, लेकिन इनका ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, राइट। तो P में मान लीजिए 2 इंटू 5 इंटू कुछ करके देखते हैं, 2 इंटू 5, 2 और 5 को एक साथ लेते हैं। देखिए 2 और 5 ना एक साथ नहीं होंगे, क्यों, 2 इंटू 5 करने से ये तो 10 बन जा रहा था, और 10 इंटू कुछ भी करता मैं, मान लीजिए जैसे इसको कॉम्बिनेशन लेता, ये P मानता, इसको Q मानता। ठीक है, तो जैसे ही P को लेता 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये बन जाता 30, 30 का उल्टा करता तो 03 बन जाता, राइट। तो ये तो 2 डिजिट का बनता ही नहीं, राइट, ये 2 डिजिट का रहता ही नहीं। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे फिर हम, देखिए 2 इंटू 5 10 बन गया, तो 10 के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये 60 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, है ना, 90 से और आगे तो बढ़ोगे नहीं, तो 3 डिजिट का बन जाएगा, राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि 2 और 5 जो है, 2 और 5 जो है वो एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 आएगा।
ठीक है, क्योंकि नहीं तो दोनों मिलके 10 बना लेंगे और 10 में एक 0 आ जाएगा, तो कोई भी नंबर उसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो 30, 60, 90 इस तरीके का नंबर बनेगा। उल्टा करोगे जैसे ही उसको तो फिर वो 2 डिजिट का रहेगा नहीं, राइट। तो 2 और 5 तो अलग अलग रहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अप्रोच क्या करते मैं, इतना समझ में आ गया। इसका देता 5 इंटू 3 करता तो क्या बनता 15, और बाकी जितने नंबर्स हैं उनको एक साथ करता। ठीक है, 5 और 3 का एक कॉम्बिनेशन बना लिया 15, 2 इंटू ये पूरा नंबर करता। ठीक है, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता, और 15 का उल्टा होता है 51। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत थी, ये तो 51 वैसे ही नहीं आएगा, राइट। तो फिर मैं 5 इंटू ये इंटू एक 3 और करता तो 15 3 जा 45 होता। ठीक है, अच्छा अब ट्राई करते हैं दूसरे नंबर जो बचे। ये हो गया 27 और ये 2, ये हो गया 54। ठीक है, तो ये नंबर बनता 54, ये नंबर बनता 45, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी है 5 4 4 5, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी वही नंबर आ रहा है। ठीक है, क्या नंबर था 24 30, राइट, 24 30 करेक्ट। तो अब भैया p माइनस क्यू कर दो आप, 54 माइनस 45 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर है 9। आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, कीप इम्प्रूविंग। ओके, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत। प्लेलिस्ट हमारी सारी डली हुई है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस की सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं, और जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको भी कीजिए। किसी दिन छूट जाता है कोई बात नहीं, बाद में आप वॉच कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि डे 23 का था मेरा छूट गया तो अब मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, अटेम्प्ट करूंगा ही नहीं। नहीं भाई, प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो में तो मैंने ऐसे लिख दिया कि डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से लिख दिया, आप तो बस प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।